मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी शानदार सरकारी नौकरी निकल के आ रही है जिसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है, फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 6 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, यहां पर 100, 200, 1000, 2000, 5000 वैकेंसीज नहीं निकलती बल्कि बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर वैकेंसीज निकल रही है। साथ ही शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, एकदम छुटकू सा सिलेक्शन प्रोसीजर है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता, केवल एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है ये। गुड इनिशियल इन हैंड सैलरी, सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलती है। इस पोस्ट के ऊपर कितनी मिलेगी आगे जानकारी दूंगा। गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, बहुत ही कम टाइम के अंदर बड़ी रैंक के ऊपर, बड़ी पोस्ट के ऊपर आपका प्रमोशन हो जाता है, यानी कि प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन मिलती है। गुड जॉब प्रोफाइल, काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, काम है, वो बड़ा ही मजेदार रहने वाला है। अपकमिंग वैकेंसी, खास बात यह कि ये वैकेंसी जस्ट आपके हाथ में वैकेंसीज आपकी आ ही गई है। जॉब लोकेशन की अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है। आपको अपने अकॉर्डिंग, आपके प्रेफरेंस के बेसिस पर जहां पर आप चाहोगे वहीं पर जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। और एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, नो इंग्लिश सब्जेक्ट। इस एग्जाम में आपको इंग्लिश से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहोगे कि मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट चाहिए तो मिलेंगे, वरना इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आखिर ये कौन सी वैकेंसी है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपके दूंगा। अब आप सोचने पर मजबूर हो गए होंगे आखिर ये ऐसी कौन सी शानदार वैकेंसी है, तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई इस नौकरी के लिए एज मिट क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे, सिलेक्शन लेने के लिए कितने नंबर लाने होते हैं, एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स क्या रहते हैं, जॉब लोकेशन क्या रहती है, जॉब प्रोफाइल यानी कि एग्जैक्टली काम क्या करना होता है, प्रोबेशन पीरियड कितना रहता है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। पूरे भारत के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम सिलेक्टेड, मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंडरिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा रखे, जो कि इस एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर छापना चाहते हो ना, तो इन हैंडरिटन नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए गाइस, इतनी देर से मैं जिस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आ रही है आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। नहीं समझे, आरआरबी का मतलब यहां पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है बल्कि रीजनल रूरल बैंक है। हिंदी में इसको अगर हम ट्रांसलेट करें, अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। यानी कि भारत के जितने भी अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उन सभी बैंकों के अंदर एक साथ ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही है। ऑफिस असिस्टेंट मतलब कार्यालय सहायक की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ रही है। ये पोस्ट आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की ये जॉब रहने वाली है। बात करते हैं टोटल कितनी वैकेंसी निकलती है। हर साल लगभग 10,000 के आसपास इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी रहती है। ऑफिस असिस्टेंट की इस पोस्ट को मल्टीपर्पज की पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो एक नंबर भर्ती है, हर साल ये भर्ती जरूर आती है। इस बार भी भर्ती निकल के आ चुकी है। तो आगे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम वगैरह कब कंडक्ट कराए जाएंगे, फॉर्म फीस वगैरह क्या रहती है। बट उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गाइस, अगर आपने ये भर्ती इस बार मिस कर दी ना, अगर आपने इस भर्ती को हल्के में ले लिया तो आप बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करोगे, आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ जाएगा। तो ध्यान से एक एक चीज को समझिए, फॉर्म अप्लाई करके तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल होती है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल होती है जनरल वालों के लिए। बाकी ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। एसटी एससी वालों को 5 साल का मिलेगा, ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्लियर है गाइस। क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब गाइस आपने ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बीए कर रखो, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, कुछ भी कर रखा है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आप एलिजिबल है, बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया फॉर्म तो हम अप्लाई कर देंगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है और दोनों स्टेज में आपका एग्जाम ही होगा, बाकी इसमें कोई और एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेज नहीं होगी। स्टेज फर्स्ट में आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होने वाला है। 2 सब्जेक्ट आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला आपका रीजनिंग रहेगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आते, तो एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। तो भाई प्रीलिमिनरी एग्जाम में टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, 80 नंबर का पेपर होता है। 45 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन होती है, मतलब 45 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जाम आपका ट्राइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में तो रहता ही, साथ ही जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जिस स्टेट से आपने फॉर्म डाला है, उसी स्टेट की लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है गाइस? अब ये एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है कैटेगरी वाइज, जो कि केवल डिसाइड करेगी कि क्या आप फेज सेकंड मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर नहीं। इस एग्जाम के जो 80 नंबर होंगे वो फाइनल मेरिट को इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फाइनल मेरिट में, फाइनल सिलेक्शन में इस एग्जाम का कोई भी रोल नहीं है, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। आपको क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। मेंस एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम में आपको 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं, ध्यान से समझिए। पहला सब्जेक्ट आपका वही रीजनिंग एबिलिटी का 40 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 50 नंबर के अंदर। दूसरा कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर, मतलब एक क्वेश्चन हाफ मार्क का। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिस्ट्री के तो मैं आपको हैंडरिटन नोट्स प्रोवाइड करा ही चुका हूं, जल्दी ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी और साथ ही जनरल साइंस के भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है गाइज। चौथा जो सब्जेक्ट रहेगा, ध्यान से समझिए, या तो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज। अब आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप इंग्लिश के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर आप हिंदी के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो। इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ये आपका ऑप्शन में है। तभी मैंने शुरुआत में बोला था कि अगर आप चाहो तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, अगर आप ना चाहो तो इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश पसंद नहीं है तो इंग्लिश की जगह हिंदी को चूज कर लो, अगर आपको इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश को चूज कर लो। पांचवा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी का 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा। 2 आवर यानी कि 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम वही आपका ट्राइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश में तो रहेगा, साथ ही जिस स्टेट से फॉर्म डाला है उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज में भी आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। क्लियर है? बस ये सिंगल एग्जाम है जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद कट ऑफ को भी देखेंगे। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है गाइस। अब देखिए, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो केवल और केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। मेंस एग्जाम 200 नंबर का जरूर है, लेकिन इसको कंप्रेस कर लिया जाएगा और 100 नंबर में लेके आया जाएगा, यानी कि फाइनल कट ऑफ जो बनती है वो आपकी 100 नंबर में से ही बनती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इन 200 नंबर को हाफ कर लिया जाता है, 100 नंबर कर लिया जाता है, 100 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम था ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर, इसका कोई भी रोल नहीं है। फाइनल मेरिट बनेगी आपकी मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर। क्लियर है गाइस? तो चलिए एक बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दिख रही होगी, ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। 2024 की फाइनल कट ऑफ है जो 1 जनवरी 2024 को जारी हुई थी 23 वाले पेपर की। स्टेट वाइज यहां पर कट ऑफ बनती है, यानी कि जिस स्टेट से आप चाहो उस स्टेट से फॉर्म डाल सकते हो, फिर आपको उसी स्टेट की कट ऑफ में अपने मार्क्स देखने होंगे। पिछले साल आंध्र प्रदेश स्टेट की जनरल वालों की 100 में से 56.72 कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 53.94, ओबीसी वालों की 55 समथिंग, एसटी वालों की 45 और 49 थी एससी वालों की, ठीक है। हर एक स्टेट की कट ऑफ यहां पर लिखी हुई है, आप खुद चेक आउट कर सकते हैं। ये फाइनल मेरिट है 2024 वाले एग्जाम की, समझ गए गाइस? तो चलिए
अब बात कर लेते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी। तो देखिए इस पोस्ट के ऊपर जो इनिशियल इनहैंस सैलरी आपको मिलेगी वो 50,000 रुपए महीना एग्जैक्टली मिलने वाली है। सैलरी में हर साल एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता रहेगा, यानी कि सैलरी आपकी इंक्रीज होती रहेगी। अगर आप इसी पोस्ट के ऊपर रहते हो तो इस पोस्ट का जो फाइनल पे है वो लगभग 1,40,000 रुपए तक चला जाता है। क्लियर है गाइस, कितना 1,40,000 रुपए तक आपको फाइनल सैलरी मिलती है इस पोस्ट के ऊपर। ग्रुप बी की पोस्ट है, मल्टीपर्पज की पोस्ट है। जॉब लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन योर प्रेफरेंस, जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिलेगी। स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है, बैंक वाइज वैकेंसी निकलती है। भारत के लगभग 43 इसमें बैंक रहते हैं, यानी कि जो ग्रामीण बैंक है, किस स्टेट के अंदर कौन सा बैंक है, तो आपको स्टेट वाइज फॉर्म भरना होता है। अगर आप चाहो तो उत्तर प्रदेश से फॉर्म अप्लाई कर दो, आप बिलोंग करते हो यूपी से, दिल्ली से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बिलोंग करते हो गुजरात से, राजस्थान से फॉर्म भर सकते हो, आप खुद के स्टेट से भी फॉर्म भर सकते हो। ज्यादा बेहतर रहेगा खुद की स्टेट से ही फॉर्म भरना, ठीक है, क्योंकि यहां पर जरूरी है कि जिस स्टेट से आप फॉर्म डाल रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज समझ आपको होनी चाहिए। तो बेहतर रहेगा खुद के स्टेट से फॉर्म डालो, हमेशा पोस्टिंग जॉब लोकेशन खुद के स्टेट में ही रहने वाली है। समझ गए गाइस, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर काम क्या करना है। गाइस ये एक क्लरिकल पोस्ट है, यानी कि आपको हमेशा कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है, क्लरिकल काम करना है। ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी नहीं है, हमेशा आप बैंक की ब्रांच के अंदर रहकर काम कर रहे होंगे, ठीक है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो गाइस आज आपका सिलेक्शन किस पोस्ट के ऊपर हो रहा है, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, ठीक है। मात्र 6 साल के अंदर, कितने 6 साल के अंदर ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल फर्स्ट जो कि काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, या फिर इस पोस्ट को आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। तो इस पोस्ट के ऊपर सैलरी आपको काफी बेहतरीन मिलती है। इस पोस्ट की जो शुरुआती पे होती है वो लगभग 90,000 रुपए के आसपास होती है, तो एक काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। तो प्रमोशन से अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है, इसीलिए मैं शुरुआत में बोल रहा था, ठीक है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। देखिए ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट की फॉर्म फीस क्या है, मल्टीपर्पज की पोस्ट इसे को कहा जाता है। जो आपकी ऑल अदर कैटेगरी है, जैसे कि आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी हो गई, ओबीसी कैटेगरी हो गई, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होगी, इन सभी कैटेगरी के लिए 850 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। बाकी जो आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी है, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी, इन कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 175 रुपए चार्ज किए जाते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो भाई इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो टेंटेटिवली 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर एग्जैक्टली 1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन फॉर्म गारंटेडली स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो या तो 21 सितंबर या फिर गाइस आपकी 21 अक्टूबर 2025 रखी जाएगी। इसका जो ऑफिशियली एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि ऑनलाइन फॉर्म या तो 1 सितंबर से वरना फिर 1 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। अब आप खुद देखिए स्क्रीन के ऊपर इन एग्जाम का ऑफिशियल एनुअल एग्जाम कैलेंडर लगा हुआ है, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट की एग्जाम डेट क्या दे रखी है, 6, 7, 14 दिसंबर 2025 प्रीलिमिनरी एग्जाम की ऑफिशियल डेट। ये एकदम ऑफिशियल एनुअल एग्जाम कैलेंडर है। इस एग्जाम कैलेंडर में हमेशा एग्जाम डेट दी जाती है, फॉर्म निकलने की तारीख नहीं दी जाती। जब एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उससे लगभग 1.5 से 2 महीना पहले फॉर्म इसके स्टार्ट होते हैं। इसलिए मैंने बोला या तो टेंटेटिवली 1 सितंबर को स्टार्ट हो जाएंगे या फिर 1 अक्टूबर को ऑनलाइन फॉर्म एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएंगे। गाइस आपको अभी से नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसी तो आपकी गारंटेडली आ रही है। हर साल वैकेंसी गारंटेडली आती है, और इस एग्जाम कैलेंडर में जितनी भी वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी गई है वो सभी वैकेंसीज ऑलमोस्ट निकल चुकी है। फिर चाहे आपकी कलर की पोस्ट हो या फिर पीओ की पोस्ट हो, ये वैकेंसीज आपकी निकल चुकी है। अब बारी है मल्टीपर्पज यानी कि ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट की। यहां पर टोटल वैकेंसी 10,000 प्लस के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो यार ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, तभी जाके बात बनेगी। एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर लोगे। जितने भी अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स हैं उनके कंपैरिजन में इस एग्जाम को क्रैक करना काफी इजी है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है ही नहीं, वो भी आपका ऑप्शन में है, और मैथ सब्जेक्ट काफी इजी आता है। समझिए बेसिक आपका आता है, इंटरव्यू डिस्क्रिप्टिव पेपर है ही नहीं। क्लियर गाइस? तो चलिए
इस वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी। कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा। बाकी इसका सिलेबस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। तो चले गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।